Welcome to Happy Punjab YouTube channel. हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से सबको सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपकी सिम्मी हैप्पी पंजाब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने कहानी रखने जा रही हूँ वो वर्षा मेहता राजस्थान जयपुर से हैं। उनकी लिखी हुई कहानी है। वो बताते हैं कि ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, मतलब कि ये कहानी एक सच्ची घटना है और बहुत मज़ेदार कहानी है। आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और दोस्तों, कहानी सुन के हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी और लाइक एंड शेयर करते रहिए। हमारी कहानी का जो विषय है वो है आत्मा का रहस्य। तो शुरू करते हैं हम उनकी कहानी आत्मा का रहस्य। बात करीब 15-16 साल पुरानी है। जून का महीना था। राजस्थान के जिले जयपुर में एक छोटे से गांव की यह घटना है। भीषण गर्मी का समय था। सूरज आग उगलता था, जिसके कारण रात में भी भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता था। उस समय कूलर पंखे इतने चलन में नहीं थे। दिन में तो लोग पेड़ों के नीचे सोकर गुजारते थे। उस समय अधिकतर घर 70-80 के दशक के बनाए हुए होते थे। उन घरों की खासियत यह थी कि सभी घर लगभग एक जैसे होते थे। उन घरों में 2 बड़े बड़े बरामदे और 4-5 छोटे बड़े कमरे हुआ करते थे। रात में सब लोग चारपाई एक साथ बरामदे में बिछाकर एक साथ ग्रुप में सोते थे। तो घटना कुछ इस प्रकार है। उस गांव में एक सभ्य लोगों का घर था। लगभग 5-6 लोग थे घर में। पति पत्नी, एक वृद्ध महिला और 3 बच्चे। उस दिन सभी सदस्यों ने खाना खाया और बातें करने बैठ गए। उनको बातें करते हुए 11 बज गए तो सभी ने अपनी चारपाई बरामदे में बिछाई और सो गए। रात के लगभग 1 बजे उन सभी सदस्यों पर भीगी हुई मूंग की बारिश हुई। हड़बड़ी में सब उठ गए। उनके उठते ही मूंग गिरना बंद हो गया। उस समय गांव में लाइट की परेशानी थी, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया कि उनके ऊपर क्या गिरा है। सुबह उठकर जब उन्होंने देखा तो सभी चौंक गए कि ये मूंग कहां से आया, लेकिन सबने यह सोच के टाल दिया कि कोई हमसे शरारत कर रहा होगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। रोज की तरह वे लोग रात में खाना खाकर बातें करते हुए लगभग 11 बजे ही सोए। रात के 1 बजे फिर उनके ऊपर चावल गिरे। वो सब लोग फिर उठे और उनको गुस्सा आया कि यह कौन है जो आधी रात को इस तरह से मजाक कर रहा है। लेकिन एकाएक उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया, जिसकी तेज फूंक मारने की आवाज आ रही थी। सबकी घिग्गी बंद गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। सब धीरे धीरे लेट गए, पर नींद किसकी आंखों में थी। सबने वह रात डर में गुजारी। सुबह उठकर उन्होंने घटना का जिक्र सबसे किया। सबने कहा उनमें से तो कोई नहीं आया। अब सभी घरवाले डर के साए में थे। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, सबका डर बढ़ता जा रहा था। सब चुप चुप से चौकन्ने थे। कोई से कोई आ जाएगा, कहां से कौन आ जाएगा। रात हुई, सबने खाना खाया और सब चारपाइयों पर बैठ गए, लेकिन बेहद डरे हुए। किसी की आंख में नींद नहीं थी। सब यही सोच रहे थे कि आज क्या होने वाला है। सब सोने की कोशिश करने लगे। रात के 12:30 बज गए। सब आंख बंद करके लेटे हुए थे। अचानक से घुंघरुओं की जोर से आवाज आने लगी। सब उठ के एक दूसरे से चिपक गए। वो आवाज पूरे 10 मिनट तक आई। आवाज एक कमरे से दरवाजे में आ रही थी। सबके होश उड़ गए। लाइट न होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज तो बंद हो गई, पर उनका डर 7वें आसमान पर था। पूरी रात उन्होंने खुली आंखों में काटी। अब तो डर का सिलसिला दिन में रहता। अकेले घर जाने में भी डर लगता। घर में अलग अलग सी आवाजें आती। कुछ टूटने की आवाज आती, पर कुछ टूटा हुआ नहीं मिलता। पानी गिरने की आवाज आती। ऐसे ही अलग अलग आवाज आती। एक दिन घर में बच्चे पानी पीने के लिए जैसे ही गिलास में पानी भरा, पानी एकदम खून की तरह लाल हो गया। खाना बनाने के लिए आटा लगाया तो आटा बिल्कुल लाल हो गया। वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके घर में क्या हो रहा है। रात की शांति में अचानक जोर से किसी के कमरे से हंसने की आवाज आती, तो कभी जोर से रोने की आवाज आती। उस डर ने उन सबकी रातों की नींद छीन ली थी। गांव के सभी लोग कहते थे कि घर में किसी भूत या चुड़ैल का साया है। इसका कोई इलाज भी नहीं था। वो लोग बिल्कुल बेबस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग किसी पितृदेव के पास गए। तब उन्होंने बताया कि घर बनाने में कुछ गलती की गई है, परंतु घर 1980 में बनाया गया था। तो इतने सालों बाद कोई आत्मा उन्हें क्यों सता रही है। अब तो आत्मा का डर बढ़ता ही जा रहा था। रात की शांति में कभी जोर से घुंघरू बजते तो कभी वो आत्मा जोर से रोती, कभी जोर से हंसती।
वो लोग सो नहीं पा रहे थे, हर वक्त डरे सहमे से रहते कि कहीं कुछ हो ना जाए। फिर एक रात 2 बजे आसपास सभी जोर से चौंक उठे। पास ही कोई बंदूक चली थी और किसी आदमी की मौत हो गई। वो आदमी पास ही किसी आर्मी कैंट में रहता था। रहस्यमय ढंग से उसकी मौत हुई। उस दिन के बाद वो आत्मा भी उस घर को छोड़कर चली गई। वो आत्मा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई, एक डरावना रहस्य और एक सत्य घटना पर आधारित। थैंक यू सो मच।